श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 16वां। दावाग्नि पान करना। परीक्षित पूछने लगे, कालिया नाग रमणीक द्वीप को छोड़कर यमुना जी में क्यों रहा था? गरुड़ का क्या अपराध किया था? सुखदेव जी बोले, नागों ने गरुड़ की पीड़ा दूर होने के अर्थ प्रति मास गरुड़ के निमित्त एक सर्प रखने का नियम कर रखा था। सब नाग अपनी अपनी वारी से गरुड़ के भोजनार्थ भेंट रख आया करते थे। प्रत्येक पूर्णमासी को गरुड़ अपना भक्षण पा जाता था। काली नाग एक दिन गरुड़ का भक्षण आप ही खा गया। हे राजन, इस बात को सुनकर गरुड़ क्रोध करके काली को मारने की इच्छा से उस पर झपटा। काली नाग गरुड़ के सामने आया तथा अपने दांतों से गरुड़ को काटने लगा। तब गरुड़ ने बड़े क्रोध से उसे पंखों और चोंच से आहत कर दिया। काली नाग व्याकुल हो गया और भागकर यमुना जी के कुंड में प्रविष्ट हो गया, जहां गरुड़ नहीं आ सकता था, क्योंकि एक समय जलचर जीवों को भक्षण करने की इच्छा से गरुड़ वहां आया तो सौभरी ऋषि ने मना किया, परंतु क्षुधा से पीड़ित हो उसने वचन नहीं माना और सबसे बड़ी मछली को मार खाया। तब सौभरी ऋषि ने महाक्रोधित होकर गरुड़ को शाप दिया, अब तू यहाँ आकर मछलियों को खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। सौभरी ऋषि के शाप को केवल कालिया नाग ही जानता था, इस कारण उसके भय से यहाँ रहता था। श्री कृष्ण जी ने उसे निकालकर रमणीक द्वीप भेज दिया। तदंतर श्री कृष्ण दह से बाहर निकले। उनको दह से बाहर निकला देखकर ब्रजवासी परमानंद से मगन हो श्री कृष्ण को भेंटने लगे। यशोदा, रोहिणी, नंद, गोपी, गोप सब श्री कृष्ण से मिलकर पूर्ण मनोरथ वाले हुए। बलराम जी कृष्ण जी से हंसकर मिले। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर बारंबार हृदय से लगाया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाने लगी। थकावट के कारण उस रात को सब वहीं सो गए। उस समय वन को दावानल दैत्य ने अग्नि रूप बनाकर जलाना प्रारंभ किया और सब ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। तब सब ब्रजवासी जाग उठे और व्याकुल होकर चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम, यह महाभयानक दावानल हमको भस्म किए डालता है, आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार अपने जनों को दुखित देख श्री कृष्ण जी उस महाघोर अग्नि को पान कर गए। स्कंद 10वां अध्याय 17वां। प्रलंब वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दावाग्नि पान करने के अनंतर गौओं के समूह से सुशोभित भगवान ब्रज में पधारे। गाय चराने के निमित्त कृष्ण बलराम दोनों भाई ब्रज में विहार करते थे, तो एक बार बलराम कृष्ण को हर ले जाने की इच्छा से प्रबल असुर गोप का वेश बनाकर खेल में मिल गया। तब श्री कृष्ण ने उनको मारने का विचार कर उनकी प्रशंसा की और कहा, अहो मित्र, भले समय पर आ गए, तुम तो सब प्रकार के खेल जानते ही हो। यह कह सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, हे मित्र, हम दो टोली बनाकर खेलेंगे। एक ओर बलराम को प्रधान बनाया तो दूसरी ओर कृष्ण नायक बने। दोनों ओर आधे आधे ग्वाल बाल बंट गए। सबको यह कह दिया कि जो जीते सो हारे की पीठ पर चढ़े। हारा हुआ जीते हुए को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वट तक पहुंचाए। इस प्रकार खेल खेलने लगे। जो हारते थे वे चढ़ाकर ले जाते और जो जीतते वे चढ़ते थे। इस प्रकार चढ़ते चढ़ते श्री कृष्ण आदि सब गोपाल भांडीरक वट के समीप पहुंच गए। हे महाराज, जब बलराम जी की ओर गोप जीत गए, तब कृष्ण ने सुदामा को भद्रसेन से वृषभ को प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर श्री कृष्ण की दृष्टि बचाकर नियत स्थान से भी दूर बलराम जी को लिए चला गया। जब उसने असुर रूप धारण किया तो उस अद्भुत रूपधारी दैत्य को देखकर बलराम जी डरे कि यह कैसा गोप है। पीछे बलराम जी को स्मरण आया कि यह तो असुर है। तब क्रोध करके बलराम जी ने उस असुर के मस्तक पर एक मुष्टिक मारा। मुष्टिक लगते ही दैत्य का सिर ककड़ी के समान खिल गया, दांत टूट गए, मुख से रुधिर की वमन होने लगी, जीभ और दोनों नेत्र निकलकर बाहर आ पड़े, हाथ पांव फैल गए। महाघोर शब्द करके मुख पसार अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा।
श्री बलराम के हाथ से प्रलंब असुर को मरा हुआ देखकर सब ग्वाल बाल चकित हो गए। उस समय सब ग्वाल बाल और नंदलाल बलदेव जी की सराहना करने लगे। स्कंद 10 अध्याय 18वां। गोपियों का वस्त्र हरण। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास में सब गोप कन्याएं कात्यायनी देवी का व्रत और पूजन करने लगी। अरुणोदय होने के समय यमुना जी में स्नान कर तट पर कात्यायनी देवी की प्रतिमा बनाकर चंदन, सुगंधित पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और छोटी बड़ी उत्तमोत्तम सामग्री से उसका पूजन किया करती थी। गोप कुमारियों ने श्री कृष्ण में अपना मन लगाकर 1 मास पर्यंत देवी का पूजन किया। एक दिन यमुना जी के तट पर अपने वस्त्र उतारकर स्नान कर रही थी। इतने में ही श्री कृष्ण उनका मनोरथ सिद्ध करने के अर्थ यमुना के तीर पर आए। वे उनके चीर को उठाकर कदम पर चढ़ गए और कहने लगे, हे अबलाओ, चाहे तुम एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ, मैं असत्य नहीं कहता हूँ। श्री कृष्ण की हंसी देखकर गोपियां प्रेम मगन हो गई। कंठ तक शीतल जल में खड़ी खड़ी बोली, हे मनमोहन, ऐसी अनीति मत करो, कृपा करके हमारे वस्त्र दे दो। हम जाड़े के मारे जल में कांप रही हैं। हम आपकी दासियां हैं, जो कहोगे वही करेंगे। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हमारी दासी हो और हमारा कहना अंगीकार करती हो तो जल से निकल यहाँ आओ। अपने मन को समझा। सब गोपियां दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर जल से बाहर निकल आई। श्री कृष्ण उनके शुद्ध भाव को देख प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक कहने लगे, तुमने व्रत धारण करके नग्न हो यमुना में स्नान करके वरुण देवता का अपराध किया है। उस अपराध को दूर करने के अर्थ हाथ जोड़ पृथ्वी को प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र पहन लो। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अपने व्रत को खंडित हुआ जानकर सब कर्मों के फल स्वरूप भगवान को नमस्कार किया। तब श्री कृष्ण ने गोपियों की अधीनता देखकर उनके चीर दे दिए। वे श्री कृष्ण से ऐसी वशीभूत हो गई कि वस्त्र पहनकर भी वहां से जाने को समर्थ नहीं हुए। तब सब सर्वांतर्यामी भगवान उनसे बोले, हे सुशीलाओ, तुम्हारा मनोरथ हमने जान लिया। तुम सबने हमारे ही निमित्त पूजन किया, सो तुम्हारे पूजन से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। हे पतिव्रताओं, आगे आने वाली शरद ऋतु में हमारे साथ रास विलास करना, परंतु इस समय तुम अपने अपने घर जाओ। हे राजन, भगवान की आज्ञा पा वे गोप कन्याएं अपने अपने घर चली गई। तदंतर श्री कृष्ण बलराम गोपों की मंडली के साथ गौओं को चराते हुए वृंदावन से भी दूर चले गए। निर्मल जल गौओं को पिलाया और आप भी पिया। वन में गौओं को चराते हुए गोपों को जब भूख लगी, तब क्षुधा से पीड़ित हो ग्वाल बाल कृष्ण बलदेव के सम्मुख आकर इस प्रकार कहने लगे।